प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एवेंजलिस्ट शनाज शमन एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कुलसियों 2 बाब उसकी 6 और 7 आयत। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु को खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आमीन। आज हम सीखेंगे 3 लफ्ज़ों पर शुक्रगुजारी और खूब शुक्रगुजारी। इन तीनों लफ्ज़ों में हम देखेंगे क्या फ़र्क है। ये तीनों लफ्ज़ जो हैं ये फ़र्क हैं। इन तीनों लफ्ज़ों की डेफिनेशन फ़र्क है। इन तीनों लफ्ज़ों के में से सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो है शुक्र। और हम देखते हैं, जब गौर करेंगे तो शुक्र लफ्ज़ तब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी से कुछ लेते हैं, जब हमारा खुदा हमें कुछ देता है, औलाद हो, रुपये पैसा हो या कुछ भी ऐसी दुनियावी चीज़ें जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, या रूहानी चीज़ें जो हमारी बरकत के लिए, हमारी बरकत का सबब बनती हैं, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा बाप तेरा शुक्र हो। ये लफ्ज़ था शुक्र। और शुक्रगुजारी देखेंगे कि शुक्रगुजारी क्या है। शुक्रगुजारी ये है कि जब हम अपने हदिये नजराने होंठों के हों, सोचों के हों, ख्यालों के अपने खुदा के हजूर लाते हैं, अपने दिल के नजराने, अपने रुपए पैसे के हदिये नजराने, या कुछ भी हम ऐसी चीज़ खुदावन के हजूर गुजारते हैं तो खुदावन के कदमों में लेकर आते हैं, तो ये है शुक्रगुजारी। जब हम अपने आप से खुदावन के कदमों में कुछ लाते हैं तो ये शुक्रगुजारी होती है। जब हम खुदा से कुछ लेते हैं तो वो शुक्र करते हैं हम खुदा का कि खुदा तेरा शुक्र हो। और जब हम खुदा के हजूर कुछ लेकर जाते हैं, अपने हदिये नजराने, अपने होंठों के, सोचों के, या हम अपने आप को खुदा के ताबे करते हैं, तो ये है शुक्रगुजारी। और तीसरा लफ्ज़ जो है कि खूब शुक्रगुजारी। इस लफ्ज़ के बारे में, इस लफ्ज़ के मुतालिक हम जानेंगे कि खूब शुक्रगुजारी क्या है और हमने खूब शुक्रगुजारी खुदावन की कैसे करनी है। हालेलुया। हम खुदावन की खूब शुक्रगुजारी इस तरह कर सकते हैं जब हम खुदावन के कदमों में जाते हैं, खुदा की इबादत के लिए जाते हैं, खुदावन की तमजीद के लिए जाते हैं, तो हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने आप को खुदावन के ताबे करना है, अपनी सोचों, अपने ख्यालों को और मसीह यीशु में अपने आप को मजबूत करना है। जब हम अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अक्ल के साथ खुदावंद के हजूर अपनी खूब शुक्रगुजारी गुजारेंगे, तो तब खुदावंद की बरकत हम पर ठहरेगी, तब खुदावंद का मसा हम पर ठहरेगा, तब खुदावंद की हजूरी हम पर ठहर जाएगी, खुदावंद की कुर्बत हमारे ज़िंदगियों में ठहर जाएगी। हालेलुया। और उसकी कुर्बत में हम आ जाएंगे जब हम खुदा के हजूर खूब शुक्रगुजारी करेंगे और रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो रूह और सच्चाई से उसकी तमजीद, उसकी हम्द करते हैं, खुदा उसे पसंद करता है, खुदा उसके लिए दरवाज़ों को खोलता है, खुदा उसके बंधनों को तोड़ता है। जिस तरह हम देखते हैं पौलुस और सीलास जब कैद खाना में थे तो उन्होंने खुदा की खूब शुक्रगुजारी की। जब हम खूब शुक्रगुजारी करते हैं तब बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, रहा होते हैं कैदी, और बेड़ियां खुल जाती हैं और कैदी आज़ाद हो जाते हैं। जिस तरह पौलुस और सीलास ने खूब खुदावन की शुक्रगुजारी की, बंधन टूटे, जुए टूटे, बेड़ियां खुल गईं, कैदी रहा हो गए। आज हमें भी खुदावन के हजूर आना है तो खूब शुक्रगुजारी करनी है खुदावन की। हम शुक्र भी कर लेते हैं, शुक्रगुजारी भी कर लेते हैं, लेकिन जब खूब शुक्रगुजारी आता है लफ्ज़ तो हम ढीले पड़ जाते हैं। हमसे वर्शिप नहीं होती उस तौर से जिस तरह खुदा पसंद करता है। और हम अपने हाथों को जब दस्तार साज़ों को बजाकर खुदावन की हम्द करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, तो आसमान खुल जाता है, उसकी हजूरी, उसकी ब्लेसिंग, उसका मसा ठहर जाता है और हम ब्लेस होना शुरू हो जाते हैं पाकरू की नेमतों से, पाकरू की बरकतों से। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि हम उसके हजूर आएँ तो खुदा की खूब शुक्रगुजारी
کریں۔ ہاللویہ، مسیح میں آپ کی سلام۔